वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां जो हमारी पुरानी लाइफ्स की है। आज मैं आपसे समथिंग पर्सनल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये हीलिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत से लोग हो जो मेरी तरह, जो मैं पहले फ्यू आई विल से मंथ्स अगो फंसी हुई थी। मैं जब से अपने ट्विन को मिली थी तो मुझे एक ड्रीम आता था कि आई एम इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद समबडी एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन बिट्रेज मी एंड उसकी वजह से आई बिन किल्ड। कोई शक्ल नहीं सामने आती थी, कुछ ऐसा नहीं होता था कि मुझे कोई शक्ल सामने आती थी। तो मुझे ये बार बार ये ड्रीम आता था और मैं उठ के बैठ जाती थी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं रिग्रेशंस पे गई ट्विन को मिलने के बाद, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद की रिग्रेशन है। मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से पहले भी रिग्रेशंस पे गई थी, ये पता करने के लिए कि इस इंसान का मेरे साथ क्या रिश्ता है, क्यों मैं इतना उसकी तरफ अट्रैक्शन मुझे होती है, क्यों मैं इतना कुछ फील करती हूँ, मेरी रूह कुछ फील करती है। क्योंकि रूह जब आपकी फील करती है तो वो अंदर आपको पता होता है। तो ये जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल हो चुका, जब मुझे पता चल गया कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, ये उसके बाद मैं बहुत सारी रिग्रेशंस में गई हूँ। तो मैं उसके बाद जब ये रिग्रेशन में गई हूँ तब ये चीज़ मेरे सामने आती है कि मैं अपने ट्विन के साथ बहुत सी लाइफ्स जी चुकी। अराउंड 100 लाइफ्स आई हैव विद माय ट्विन। ओके, बट सारी रिग्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सारी इतनी टॉर्चरस नहीं होती हैं। वेरी फ्यू लिमिटेड जो होती हैं वो टॉर्चरस होती हैं और वो आपको ट्रिगर करती हैं इस लाइफ में कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जब लाइफ ये मैंने जब करवाया तो ऑलरेडी हम लोग पेंडेमिक में आ चुके थे। पेंडेमिक में आने के बावजूद मैंने ये रिग्रेशन करवाया, बिकॉज आई वांटेड टू नो मोर अबाउट माय ट्विन। मुझे मालूम था ही हैज़ बीन माय फादर वन ऑफ माय लाइव्स एंड सरप्राइजिंगली ही डाइड एट द एज ऑफ 59। एंड जब ये मुझे इस एज में मेरा ट्विन मुझे मिले तो वो ही वाज जस्ट at the verge of finishing 59. See how the time and destiny plays its part in everything. तो मेरे रिग्रेशन में आया, जो ये मुझे बड़ा पेनफुल रिग्रेशन में आया, और ये आया कि मैं एंड मेरा ट्विन वी आर लिविंग इन इंग्लैंड समवेयर। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम लोग नॉट वेरी रिच नॉट वेरी पुअर, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से। बट दिस इज लाइक लॉन्ग बिफोर कि वुमेन को कोई आज़ादी थी यहाँ पे। इट्स आज़ाद या विक्टोरियन टाइम्स के बाद ही वुमेन गॉट सम राइट्स। ये पहले की बात है, लॉन्ग अगो बिफोर दैट। एंड हिम एंड मी आर अ वेरी वेरी लविंग कपल। हम लोग बहुत लविंग कपल हैं और हमारी 6 months old beautiful daughter and he adores on both of us and it's beautiful family we have. लेकिन जैसे कि हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, मेरे ट्विन के फ्रेंड्स आते हैं एंड घर पे there's not many people to look after them, so obviously I have to serve the food, cook and coffee and all those kind of things. Yes, we have some help, but we are not very rich कि हम लोग afford कर सकते हैं lot of help like lords and ladies की तरह से। तो
दैट मेरे ट्विन को ट्रस्ट इश्यू है मेरे साथ. एंड व्हेन वन टाइम वी वर intimate and he tells me off for serving one of his friends and smiling that point in time, or laughing, or being friendly with the person, which my twin took it wrongly. To me, I was doing my duties, which my twin wanted me to do very as a loving wife. Okay, तो वो जब मुझे उस टाइम वो उसने बोला, मेरे को वो इतना हर्ट हुआ कि मैं उसी रात I left the house in anger, not even thinking about my daughter 6 months old कि उसका क्या होगा. And जब मैं बाहर निकल जाती हूँ तो I get into the wrong hands of people where I am sexually abused and killed. Okay, so this was my pain, I guess, you know, my faith issue with my twin, I think, you know, trust issue, not faith, trust issue. तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करी कि उसको मैंने कैसे हील किया है, हील कर लिया है. और ये मेरा ट्रिगर, रिग्रेशन तो मैं करवाया ही. मैंने अपने ट्विन को इस रिग्रेशन के बारे में कभी नहीं बताया. उसको मैंने सिर्फ अपने जहाँ वो मेरे फादर थे वही बताया, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता उसको आप बताओगे तो वो सोचेगा कि शायद ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है, कुछ चाहती है मेरे से. उसको ये नहीं पता कि अनकंडीशनल प्यार होता क्या है. ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड ही विल नॉट, आई डाउट ही विल अंडरस्टैंड इन दिस लाइफ, क्योंकि मे बी उनके अपने वाउंड्स हैं, मे बी उनको लड़कियाँ ऐसे मिल जाती हैं, मे बी उनको लड़कियाँ यूज़ करती होंगी. आई हैव नो आइडिया. कहते हैं ना, नो कॉमेंट्स. ओके, मेरे यहाँ पे देखो तो मैं कहती हूँ please, and then I say no comments. Okay. तो ये नवंबर में, जब याद है मैंने कहा था कि यू नो वो मून उसमें जाने वाला है, आई मेड अ वीडियो. ये नवंबर के एंड में आई गेस मुझे ट्रिगर हुआ. ये ट्रिगर होना शायद ज़रूरी था नवंबर के एंड में, when he again didn't trusted me for something silly I did. he didn't trusted me, and I think ये उस टाइम मुझे ट्रिगर हुआ. तब से मुझे ये ट्रिगर हो रहा था, कॉन्स्टेंटली ये ट्रिगर हो रहा था. ये बंदा मुझे कभी ट्रस्ट नहीं करता, ये मुझे पिछली लाइफ्स में भी ट्रस्ट नहीं करता था, ये कर नहीं पाएगा, इसके ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसके ये हैं, इसके वो हैं. अगर सावी देख रही है तो सावी को पता है कि मैं जब उसके डीएम की बात करती हूँ तो मैं ट्रस्ट इश्यूज की बात डीएम्स की लेके काफ़ी आती हूँ. तो मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, मेंटर है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे. शी इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड नेवर गॉट मैरिड. सो शी एंड मी, मेरे से थोड़ी बड़ी हैं, बट शी एंड मी आर वेरी क्लोज निट. हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं. शी इज़ द ओनली वन हु नो अबाउट माई दिस ट्विन फ्लेम जर्नी. पर वो ये नहीं जानती कि मेरा ट्विन कौन है, बट वो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी को जानती हैं. एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने ही मुझे मैथ्यू हसी की वो डेटिंग का वो गिफ्ट क्रिसमस पे दिया कि आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ. ये बहुत प्यार करती है मेरे साथ, तो वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड. कोई पुरानी मेरी सोल फैमिली की होंगी ज़रूर ये भी, कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो लोग आपको इस लाइफ में आके हेल्प करने की कोशिश करते हैं वो आपकी सोल फैमिली से होते हैं. तो हम लोग बैठे हुए थे, दिस इज़ नाउ आफ्टर क्रिसमस टाइम, जनवरी में. मैं और वो मेरी फ्रेंड, हम दोनों बैठे हुए थे. हम दोनों को वैक्सीन लग गया था, क्योंकि हम दोनों ही NH वो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोनों को लग गया था. तो भी आई वॉज सिटिंग एट हर प्लेस. मैं नॉर्मली ड्रिंक नहीं करती हूँ ज़्यादा, 6 times a year मे बी अ ग्लास ऑफ वाइन. बट जब मैं उस दिन उसके घर गई तो उसको लगा कि शी हैज़ टू गिव मी सम ड्रिंक एंड वी हैव टू टॉक. पता नहीं क्यों उसको क्यों फीलिंग हुई कि शी हैज़ टू गिव मी सम ड्रिंक. एंड तो पहली बार शी गेव मी जैक डैनियल in with ice, and I have never have drunk such drinks in my life, क्योंकि red wine is the only thing I take a glass and that's okay. उसके बाद मैं टल्ली होना नहीं चाहती कभी. I always want to be in control, but she wanted me to go bit out of control that day, and I wasn't driving. मैं वहाँ पे रुकने वाली थी रात. तो जब
हम अपना ड्रिंक कर चुके, तो शी आस्क्ड मी कि तेरे को बॉदर क्या होता है, तुम क्यों इतनी खफा हो, और अपने ट्विन से क्यों खफा हो, क्यों बहुत खफा हो। तो मेरी वही रट शुरू हो गई, ही डजंट ट्रस्ट मी, ही इज नेवर गोइंग टू ट्रस्ट मी, डारा रा 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 की कहानी। तो फिर वो बोलती है ट्रस्ट इशू कहाँ से आया, यू नो। तो ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड पिछली लाइफ में भी इसने मुझे ट्रस्ट नहीं किया, इसने ट्रस्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से देखो मैं आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय पीपल एंड किल्ड यू नो। एंड देन शी सेज कि ये कहानी, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। सो देन बिकॉज ये मैंने उससे कभी अपना किसी से भी ये रिग्रेशन मैंने अपना शेयर नहीं किया था, कि मुझे लगा कि इट्स वेरी पर्सनल रिग्रेशन एंड डू आई रियली नीड टू शेयर विद एनीवन। ट्विन से भी शेयर नहीं किया था मैंने। तो देन शी सेज कि अच्छा बताओ। देन आई टोल्ड हर कि उस लाइफ में क्या हुआ, रिग्रेशन में क्या आया, और कैसे ही वॉज अ वेरी लविंग पार्टनर एंड देन ही डिडंट, आई गेस ही इज कहते हैं वेरी नॉट कंट्रोलिंग इज नॉट द वर्ड, वेरी possessive about me, वैसे very possessive। तो वो possessive होने की वजह से वो he said all that and I took it as a trust issue। उस जब मैं रो के वो सारा मेरे दिमाग से निकल गया। अब मेरी जो फ्रेंड हैं वो मुझे कभी सोल्यूशन नहीं देती हैं, और वो भी जब मेरे पास कभी प्रॉब्लम लेके आती है तो मैं उन्हें कभी सोल्यूशन नहीं देती हूँ। हम मेंटर की तरह बात करते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के लिटरली मेंटर्स भी हैं। तो उसने बोला कि क्वेश्चंस में अब क्या परेशानी, उस टाइम पे क्या था। ऐसे उस टाइम पे वुमेन को इतनी वुमेन को इतनी वो नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, तो मेन वर यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एवरीथिंग। एंड फिर मैंने ये भी बोला इसी की वजह से नो वंडर आई एम डाइंग टू हैव अ डॉटर एंड आई डिडंट हैव अ डॉटर इन दिस लाइफ। तो दो चीज़ें मैं अपने ट्विन को ब्लेम कर रही थी इनडायरेक्टली, मे बी बैक सबकॉन्शियसली कहीं पे। तो उस दिन मैंने बैठ के अपने आप को ये अपने आप से जब बात की, तो मैंने देखा कि इट्स नॉट कि ही डज नॉट ट्रस्ट मी। उसने तो शायद मुझे तब भी ट्रस्ट किया होगा, उस लाइफ में भी जस्ट कुछ बोला होगा जिसकी वजह से मुझे लगा कि उनको ट्रस्ट नहीं है, एंड आई लेफ्ट द हाउस इन एंगर, राइट। तो देन आई सैट डाउन एंड आई सेड कि एक्चुअली ट्रस्ट इशू तो इस लाइफ में मेरा है उसके साथ, कि मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं उनको ट्रस्ट नहीं दे पा रही हूँ। ट्रस्ट तो शायद उनका आज भी ऊपर है मेरे। तो वो जो मेरा जो ट्रस्ट इशू का वो था कि ही डजंट ट्रस्ट मी, वो जब पूरा सिचुएशन मैंने एनालाइज की तो वो फ्लिप होके आ गई कि मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो तो मुझे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। उसको तो बेचारे को ट्विन फ्लेम जर्नी भी नहीं पता, उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि पिछली लाइफ में उन्होंने मेरे साथ क्या किया या मैंने उनके साथ क्या किया। आई डोंट थिंक उन्होंने कोई रिग्रेशन कराई है या नहीं है, वो मानते भी हैं कि ये चीज़ के नहीं मानते हैं। तो ये मेरा एंगर मेरे ट्विन के ऊपर से खत्म हो गया। अब ये मेरा एंगर खत्म हो गया, तो इसका मतलब मैंने उनको वो माफ कर दिया, लेकिन मेरा ट्रस्ट इशू शायद उनके साथ अभी भी 3D वर्ल्ड में है। तो अब क्या है कि वो सारा खत्म होने के बाद मैं इतनी रिलीव हो गई हूँ, इतनी रिलैक्स हो गई हूँ कि मैं अब उनके साथ, वो मेरे ट्विन तो रहेंगे मरते वक्त तक, दैट्स फाइन। जो भी यूनिवर्स हमारे साथ हमारी डेस्टिनी को करेगा वो परफेक्टली ओके है। लेकिन अब वो मेरे साथ 3D में गेम खेलते हैं अगर, तो मैं उनके साथ 3D में प्रॉपरली एज अ स्नेह हु इज जस्ट मीटिंग अ वेरी नाइस मैन के साथ मेंटली एंड फिजिकली इमोशनली रेडी हो गई हूँ। पहले मैं नहीं होती थी, क्योंकि मैं वो पुराना सोचती थी, लास्ट लाइफ में क्या हुआ, ये मेरा ट्विन है, डरा डरा डरा। मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो रहूंगी, लेकिन अपने ट्विन के साथ उनको मैं 3D में प्रॉपर डील करूंगी। अगर वो मेरे साथ चेस की गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी खेलूंगी अब तो, क्योंकि मेरे पास वो कोई भार नहीं रह गया है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद मैं उनको इस लाइफ में अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज जो उनके साथ मेरी हुई, वो जो मुझे लगता है कि ही इज अ स्मूथ ऑपरेटर एंड ही इज गोना बी गोइंग विद लॉट ऑफ वुमेन एंड ही इज कैसनोवा, ही हैज लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम एंड ही इज अ क्लोज बुक। आई थिंक वो सब चीज़ें शायद मेरे ट्रस्ट इशू उनके ऊपर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग को, कईयों को बहुत गुस्सा है अपने ट्विन के ऊपर, मुझे मालूम है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो ऐसे क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, तो प्लीज़ बैठिए मेरी तरह। रिग्रेशन में कई अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो रिग्रेशन करवाइए, क्योंकि मैं रिग्रेशन कराने के बाद जब ये रिग्रेशन आया था कि कैसे मैं घर से निकली, हाउ आई वाज अब्यूज्ड एंड किल्ड, मैं बहुत रो रही थी। आई वाज क्राइंग वेरी ऑफन, सोच के कि हाउ कैन ही नॉट ट्रस्ट मी। पर ट्रस्ट इशू उनका नहीं है, ट्रस्ट इशू मेरा है। तो वो प्लीज़ बैठ के देखिए कि आप अगर रिग्रेशन की हेल्प चाहिए तो ले लीजिए रिग्रेशन की हेल्प यार, क्योंकि ज़रूरी है आप रिग्रेशन की हेल्प लेके वो जो कांटा है अपने दिल से निकाल दीजिए, और फिर उनके साथ पूरा जैसे यूनिवर्स को सरेंडर करके, जैसे मैंने पूरा यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि वो होगा तो वही जो चाहेंगे, वो होगा तो वही जो मैं लिख के आई हूँ। लेकिन आई एम गोना प्ले लाइक एवरीबडी प्ले इन 3D वर्ल्ड। मैं भी अपना पूरी मस्ती में गेम खेलूंगी और वो चेस की गेम में पूरी इंजॉय करूंगी। अब मैं अपने ट्विन को ट्विन ना समझ के अ नॉर्मल मैन, a man who I'm attracted to, will play the game with him. Why not? ठीक है, तो हर चीज को पॉजिटिव लीजिए और अपने वो एंगर से, वो अपने वो ब्लॉक से निकलिए। इसीलिए मैंने आज ये पॉजिटिव स्टोरी शेयर की है, क्योंकि आप निकल सकते हैं, आप वो एनर्जी को फ्लिप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से बैठ के देखें। तो मेरी वो जो ट्रिगर था कि मैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, टोटली निकल गया। इनफैक्ट मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये आया है सामने। तो लेट्स सिट डाउन एंड एनालाइज। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हम किसी भगवान को मेडिटेशन नहीं करते हैं उस टाइम। मैं एक्चुअली अपने आप से, अपने आत्मा से कनेक्ट करती हूँ उस टाइम पे, और मैं देखती हूँ कि क्या मेरा ट्रिगर था, क्या मेरा ट्रिगर है, क्या मुझे बॉदर करता है, राइट। उस टाइम ये मैं करती हूँ, और उस टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मैंने आपको सरेंडर किया है, मेरी आत्मा को आप परमात्मा से मिला दीजिए, और आपने जो भी मेरे लिए जो भी मेरे लिए आपने सोच किया है वो मुझे मंजूर है। मैं वो आपका एक से कहते हैं ना प्रसाद होता है, लेकिन मैं खुशी खुशी जिंदगी जीती जाऊंगी। सो जो भी ऊपर से आता है मैं उसको एक्सेप्ट करती जाती हूँ। और मैं अपनी सरप्राइजिंगली जब ये मेरा स्नैक खत्म हो गया कि उनको ट्रस्ट इशू नहीं है, ये तो मुझे है, तो मैं इतनी लाइट, इतनी लाइवली वही स्नेह बनती जा रही हूँ, जो मैं छोटे होते थी, जो लाइवली स्नेह। क्योंकि आपको एक डिवाइन फेमिनिन बनना है तो वो एक एक जो परत है उतरती जाती है। तो मेरी अनियन की ये भी परत रह गई थी जो मुझे नहीं पता था, जो अब उतर गई है। ठीक है, आई होप कि आप इससे कुछ पॉजिटिव ले सके। मैं इसीलिए ये शेयर किया है कि आप इससे कुछ पॉजिटिव ले सकें। आई लव यू गाइज ऑल, बाय माय लवलीज।